प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि कुंडली के माध्यम से मनुष्यों की वृत्ति अनेक प्रकार की होती है, तो उनके संस्कार होते हैं। पिछले जन्म का जो कर्म होता है उसी के अनुसार आदमी आचरण करता है। जैसे भगवान को कोई मूर्ति पूजा के रूप में मानता है, कोई हवन यज्ञ करने के रूप में मानता है, या कोई निराकार के रूप में मानता है, या कोई भूत प्रेतों के रूप में मानता है। तो उसके पिछले कर्म के अनुसार इस जन्म में उसको आचरण करना पड़ता है। संगत से कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है और वो कुछ बदलाव कर सकता है, अन्यथा वो पिछले कर्म के अनुसार ही रीति रिवाज करता हुआ देखा जाता है। जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे जन्म लगन से चतुर्थ भाव में बुध और दशम भाव में शनि हो तो मनुष्य विरक्त स्वभाव का होगा। यानी वो किसी से आसक्ति नहीं रखेगा और एक स्थान से दूसरा स्थान यानी वो भ्रमणकारी होगा और वो डोलता फिरता साधु माना जाएगा। वो कोई स्थान बना करके नहीं रहेगा, यानी उसकी आसक्ति नहीं है किसी वस्तु में। तो ये बहुत ही मुख्य बात है और बहुत अच्छा मनुष्य माना जाएगा वो। दूसरा है, दसवें शनि से युक्त होकर दसम भाव में हो तो मनुष्य विरक्त स्वभाव का होगा। ये भी इसी प्रकार का योग है। दशमेश का मतलब है 10वें स्थान का जन्म लगन से जो स्वामी है शनि से युक्त होना चाहिए वो। ये भी उसी प्रकार का योग है। अब इसमें एक तीसरे प्रकार का योग है कि दसम भाव में चंद्र और बुध हो, वह शनि की दृष्टि हो तो विरक्त स्वभाव का होगा, यानी वो भी विरक्त होगा। चौथा है फिर, यानी एक स्थान या नमा या 11वें राशि का केतु व्यय भाव में हो तो मनुष्य वृक्ष स्वभाव का होगा। ये भी इसी टाइप का योग है। अब वेदांत वेदांत जिसको बोलते हैं, यानी केंद्र व त्रिकोण में यदि गुरु हो, केंद्र त्रिकोण का मतलब है जैसे मान के चलिए पंचम भाव में या नवम भाव में जन्म लगन से अगर इनमें गुरु हुआ तो वो वेदांत का मानने वाला होगा, यानी अद्वैत को मानेगा वो, यानी आत्मा और परमात्मा एक है, वो इस तरह का योग में विश्वास करेगा। तो ये क्या है, पिछले कर्म के अनुसार आपको वृत्ति मिल रही है। अब जैसे ब्रह्म ज्ञान किसको होता है तो वो भी इसमें आ रही है। जैसे मान की स्वयं ग्रह या उच्च राशि का गुरु, यानी 1, 6, 8, 10, 12, 11 और 12 भाव में हो तो ब्रह्म ज्ञानी होगा। कौन? यदि गुरु जन्म लगन से पहले स्थान में हो, छठवें में हो, 8वें में हो, या 10वें में और 11 और 12वें भाव में, यानी कहीं भी अगर इन स्थानों में से गुरु है तो वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला होगा, यानी ब्रह्म को व्यापक मानेगा वो, ब्रह्म से कोई अलग नहीं है, वो इस तरह की वृत्ति को अपनाएगा। तो आप देख लीजिए, पिछला जो कर्म होता है इस जन्म में उसी के अनुसार मनुष्य कार्य करता है। और यदि इस जन्म में जब वो कार्य कर रहा है तो अगला जीवन का निर्माण कैसे करेगा, इसीलिए इस जीवन में हमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए पिछले जन्म में जैसे चोर है तो उसकी जो जन्म कुंडली में होगा तो बुध मंगल छठे भाव में बलवान होकर शनि से दृष्ट हो तो मनुष्य चोर वृत्ति का होगा। यानी छठे स्थान में बुध मंगल छठे भाव में हो और शनि की वहाँ दृष्टि हो तो वो धोखेबाज या चोरी करने वाला ऐसा मनुष्य होगा। तो अब हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए ना। तो इसीलिए जो पिछले जन्म का हमें कर्म, सही अगर कर्म है और सही रास्ते पर चल रहे तो वो ही हमें पुनरावृत्ति करनी चाहिए कि अगला जन्म भी हम उसी में जाएंगे। लेकिन पहले पिछला जो कर्म हमारा खराब है, जिससे हम खराब कर्म कर रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। इतना फर्क होता है इसमें। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे लगन में मकर का मंगल हो और सप्तम में शनि हो तो राजदंड मतलब मिलना तय है। जैसे लगन में मंगल मकर का और सप्तम भाव में शनि हो तो राजदंड उसको मिलेगा, यानी कोई ना कोई वो गलत काम करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा करेगा या कोई बड़ी चोरी करेगा या लूटपाट करेगा या छिर्रा करेगा, इस तरह से वो फंस जाएगा। तो कहने का अब अर्थ क्या हुआ, यदि हमने पिछले जन्म में कोई शुभ कर्म करे और शुभ कर्म इस जन्म में कर रहे हैं
तो वो तो करते रहना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति ही होगी अगले जन्म में, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि हम इस जन्म में वेद वेदांत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो हमें सुधार लेना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें पिछले कर्म को भुला देना चाहिए यदि बुरे कर्म हमारे इस जन्म में प्रेरणा दे रहे हैं तो। इतना अंतर होता है। तो बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। वो पिछले जन्म से अच्छे कर्मों के लिए प्रेरणा मिल रही है तो कोई बात नहीं है, हम अगले जन्म में फिर इसी को प्राप्त होंगे। यदि हम वर्तमान में चोरी डकैती या कोई और लफंगेबाजी कर रहे हैं तो फिर यही पुनरावृत्ति होने की संभावना अगले जन्म में, तो उसको छोड़िए आप। ये ग्रहों का ये फर्क होता है, तो बुद्धि का ये फर्क होता है। तो इसीलिए साधु संगत या सज्जन संग या अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, यदि हमें शिक्षा मिले। माता पिता को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।